हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, हम अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हमें शांत और अशांत आवर्ती के बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले हम शांत और अशांत क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शांत और अशांत क्या होता है, परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत क्या होता है। तो इधर बोर्ड पर ध्यान दो सभी। मैंने आपको पहले बताया था परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहां तक। अब देखो, इसके अंदर भी दो होती है। परिमेय संख्या का डिवाइडेशन हम दो भागों में कर सकते हैं। एक तो शांत दशमलव, क्या होगा, शांत दशमलव, और एक अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अब आप बोलोगे शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत, इसका उदाहरण ले लो, जैसे 1.34 या आगे 3, जो भी है ये रुक गया, ये होता है शांत। यानी क्या है, जो रुक गया वो होता है शांत। और अशांत में क्या होगा, जो चलता जाएगा। अशांत में होगा, इसका उदाहरण 1.4333 ऐसे चलता जाएगा। ये आवर्ती आगे चलती जाएगी, इसका मतलब है आवर्ती आगे चलती जाएगी। ये हो गया अशांत आवर्ती। अब परिमेय संख्या के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का अर्थ क्या होगा, जैसे 3.2345 ऐसे चलता जाएगा। मतलब अनावर्ती, मतलब आवर्ती ना समान नहीं हो, वो होगा अशांत अनावर्ती। और जिसमें आवर्ती समान हो वो होगा अशांत आवर्ती। और जो शांत हो जाए, मतलब जो आगे नहीं बढ़े, यहां तक कंप्लीट हो जाए, वो होगा शांत। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम। आप सभी बोर्ड पर ध्यान दो। हमने शांत अशांत मोटा मोटा रूप देख लिया है। अब शांत और अशांत को प्रश्न के अंदर हम कैसे पहचानेंगे। बड़ी बड़ी संख्या हमें दे रखी होगी, तो उसके लिए शांत दशमलव प्रचार, शांत दशमलव प्रसार, और एक हम चर्चा करेंगे अशांत आवर्ती पर। तो शांत दशमलव प्रचार ये होगा परिमेय संख्याओं का। क्या होगा, परिमेय संख्याओं का। अब आपको पता है परिमेय संख्या किस रूप में होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। तो शांत दशमलव प्रसार याद करने के लिए हमें क्यू कैसा चाहिए, क्यू का मान कैसा होना चाहिए, 2 की घात n इंटू 5 की घात m। यानी कि क्यू का रूप ऐसा होना चाहिए कि 2 की घात कुछ भी हो और 5 की घात कुछ भी हो, दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तो वो होगा शांत। इसमें n तथा m क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता दिया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, वह पूर्ण संख्या होती है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 और ये चलेगी अनंत तक, वो होगी पूर्ण संख्या। ठीक है यहां तक। अब q का मान 2 की घात n इंटू 5 की घात m होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि क्या है, q के अभाज्य गुणनखंड। क्या, q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होना चाहिए, केवल 2 या केवल 5। ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूं, शांत दशमलव प्रसार के लिए बता रहा हूं। केवल 2 या केवल 5, या केवल की आवश्यकता नहीं है, या 2 और 5 के गुणनखंड हो। यहां तक समझ में आएगा आपको। ध्यान दो बोर्ड पर। शांत दशमलव प्रसार के अंदर हमें क्या देखना है, शांत दशमलव प्रसार में देखना है परिमेय संख्याओं का। तो पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या होती है।
क्यों नीचे वाली संख्या में देखनी है, हर हर हमें दो और 5 इसके गुणा के अंदर होना चाहिए। इसमें n और m क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और q के जो अभाज्य गुणन जो q दे रखे इसके अभाज्य गुणन केवल दो, या तो दो केवल, या फिर केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 के गुणा आए, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इधर ध्यान दो, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। उसके अंदर Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ भी, यानी कि Q के गुणनखंड 2 हो या 5 हो, उसके साथ कुछ भी हो, जैसे 2 है 5 भी है लेकिन उनके साथ 3 आ गया, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। और ओनली 2 है तो हो जाएगा शांत में, ओनली 5 है वो भी जाएगा शांत में, 2 और 5 दोनों है यहां तक तो वो भी शांत दशमलव प्रसार के अंदर जाएगा। उस 2 और 5 के साथ 3 आ गया या कुछ भी संख्या आ गई तो हो जाएगा अशांत आवर्ती में। ओनली 2 दे रखा हो इसके साथ, यानी कि कुछ भी आ गया, जैसे माना कि 9 आ गया, तो ये भी जाएगा किसके अंदर, अशांत आवर्ती के अंदर। यहां तक नोट करो, फिर हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई होगा। नोट करो इसे, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी कि हमें क्या देखना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि इसका भाग इसके अंदर देखे हम पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि जैसे भाग देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी पॉइंट के अंदर, तो वो तो होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। वैसा हमें नहीं करना है, हमें कैसा करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि गुणनखंड क्या होते हैं क्या नहीं होते, उस विधि से हमें करना है कि ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको बस इतना करना है, बोर्ड पर ध्यान देना है, बाकी समझाने का काम मेरा है। तो आ जाओ सभी, ध्यान दो बोर्ड पर। हमें 13/3125 यानी 3125 दे रखा है, हमें पता करना है शांत और अशांत आवर्ती है या नहीं। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, ये परिमेय संख्या के रूप में P अपॉन Q के रूप में, Q इसमें क्या है 3125 है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें दे रखा है 3125, इसके हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। Q के गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होने चाहिए, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पीछे 5 है यानी इसके अंदर 5 का भाग तो जाएगा ही, 4 × 30, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 का भाग दो, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 का दो, 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 का 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 बार जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हर हमारे पास है 3125 और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की घात 5 है। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए, 5 की घात 5 के प्राप्त हुए। अब 2 नहीं है तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्यों, कि 2 की घात 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या वापस आनी है, इसलिए 2 की घात 0 का अर्थ वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे किसी की भी घात 0 लगा दो तो इसका मतलब होता है 1, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो। अगर हम इसकी घात 0 लगाएंगे तो उसका मतलब हमेशा 1 ही होगा। जैसे ही आप 1 को 5 की घात 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 की घात 5 ही आएगा, यानी कि 3125 ही आएगा। इसलिए मैंने 2 की घात 0 लिख दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है, मैंने वो रूप बनाया है क्यू का रूप कैसा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे आगे, बोर्ड पर ध्यान दो। अतः 13/3125 का रूप
2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। 13/31/25 का रूप 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 13/31/25 यानी कि 3125 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। आवाज पे ध्यान देना, जैसी भी लैंग्वेज लिखी हो आवाज पे ध्यान देना ताकि आपको समझ में आता जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें कुछ नहीं करना, जो क्यों दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर हमें देखना है कि वो 2 या 5 या केवल 2 या 5 के गुणा के अंदर है या नहीं है। अगर वो है तो वो होगा शांत, नहीं है तो वो होगा अशांत। आगे के आपके समझ में आ जाएगा, नोट करो इसे। नेक्स्ट, फर्स्ट का पार्ट सेकंड, सभी के ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पार्ट सेकंड हमें क्या दे रखा है? 17/8। तो सबसे पहला काम क्या करना है? P अपॉन Q, यानी Q का मान क्या है? 8 है। तो 8 के में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। इधर दो बोर्ड पर ध्यान। सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड। 8 के अंदर 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 के अंदर 4 के अंदर 2 का भाग गया 2 बार, 2 के अंदर 2 का भाग गया 1 बार। यानी कि हमारे पास क्या है? हर है। सबसे पहला काम यही करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड। हर के अभाज्य गुणनखंड हमें कितने प्राप्त हुए? 2 की घात 3। यानी कि मैंने आपको बताया था Q क्या होना चाहिए? Q केवल 2 हो सकता है, Q केवल 5 हो सकता है, Q केवल 2 इंटू 5 हो सकता है। इतनी कंडीशन है। Q का मान क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या 2 इंटू 5 हो सकता है। इतनी कंडीशन के अंदर हो जाएगा शांत के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। और अशांत के अंदर जाएगा यदि 2 के साथ कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए इनके साथ गुणा के अंदर, तो हो जाएगा अशांत के अंदर। ये मैंने आपको बताया था। अब आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। तो इधर देखो केवल 2 है, इसके साथ में 5 की घात 0 लिखो तो भी लिखना वैसे जरूरी भी नहीं है, लिखो तो भी आपकी मर्जी। 2 की घात 3 है, यानी कि ओनली क्या है? 2 है। यानी कि हर में हमें गुणनखंड 2 की घात 3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ओनली 2 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शांत है। इधर ध्यान दो, हर क्या है? 8, जो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। इधर ध्यान दो, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले Q के अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहला काम तो यही है। दूसरा काम हमें क्या करना है? देखना है कि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के है कि नहीं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 2 ही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 2 की घात 3 है, 5 की घात में 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 5 की घात 0 का मान किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। तो जैसे ही 5 की घात 0 है, इसका मान मैं 1 रखूंगा, इस संख्या को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की घात 3 ही आना है, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 की घात n और 5 की घात m का रूप का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बोर्ड पर ध्यान दो, सब समझ में आएगा, मिनटों में समझ में आएगा। बोर्ड पर बस आपका ध्यान होना चाहिए। क्या क्या प्राप्त होगा? हमें शांत दशमलव प्रसार। नोट करो। हाँ, नोट करने से पहले एक चीज और देख लीजिए आप। ये संख्या दे रखी है 17/8। दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? आपस में कटनी नहीं चाहिए। उसी संख्या का हमें आगे करना है। आगे की क्वेश्चन में और करूंगा मैं, यहां तक नोट करो आप सभी। बोर्ड पर ध्यान दो। पार्ट नंबर 3, इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो भी संख्याएं दे रखी है दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब ऊपर और नीचे जो भी संख्या दे रखी है आपस में कटनी नहीं चाहिए। अगर वो कट रही है तो पहले उनको काट लो, फिर आपको Q के गुणनखंड करने हैं। इधर ध्यान दीजिए।
अब आपको पता चल गया होगा सबसे पहला काम क्या करना है हमें। सबसे पहला काम हमें 455 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 455 इसके गुणनखंड ज्ञात करो। नीचे 5 है यानी 5 का भाग तो इसके अंदर जाएगा। 5 का भाग 2, 9 5 45, 5 एकम 5 7, 91 के अंदर 7 का जाएगा, 13 7 91, और 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा एक बार। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, हर 455 है। इसके गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए, 5 इंटू 7 इंटू 13। तब आप बताइए कि ये शांत होगा या अशांत होगा। अब तो आपको पता चल ही होगा, मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, केवल 2, केवल 5 या 2 इंटू 5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 के साथ 7 और 13 है, यानी कि ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। 5 केवल 5 होता तो जाता है शांत के अंदर, लेकिन 5 के साथ 7 भी है 13 भी, तो किसके अंदर जाएगा, अशांत आवर्ती के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः हर 455 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। इस रूप का नहीं है, इसलिए ये एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये का मतलब जो भी 64/455 हमें दे रखा है क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, नोट करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं हम। सभी बोर्ड पर ध्यान दें। अब देखिए इधर इस बार हमें क्या दे रखा है, 15/1600। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपस में कट रहे या नहीं कट रहे, 15 और 1600। 15 के अंदर हमें पता है 5 पीछे 5 यानी 5 का भाग जाएगा, और 5 का जाएगा और 3 का भी जाएगा। अब 1600 है, 1600 सम संख्या है, इसके अंदर ना तो 5 का जाएगा ना ही 3 का जाएगा, फिर 5 का जा सकता है। इसके अंदर किसका जाएगा, 5 का भाग जाएगा। हाँ कट तो रहे हैं ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ने इनका रूप क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। 5 का भाग इसके अंदर जाएगा 3 बार, 5 का भाग इसके अंदर जाएगा 5 3 15, 1 बचा 5 दूनी 10 3/320। अशांत या शांत पता करने के लिए सबसे पहले क्या है, पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि भाज्य नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये भाज्य दे रखी थी तो हमने इनको क्या कर लिया, छोटा कर लिया। इसके अंदर हमने दिया 5 का भाग 3 बार, इसके अंदर दिया 320, यानी कि अब हमें प्राप्त हुआ 3/320। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो इसके गुणनखंड करने हम 320 के गुणनखंड याद करो पहले। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों संख्या कट रही है तो पहले काट लो, फिर हमें क्यू का गुणनखंड याद करना है। यानी आपको 320 के गुणनखंड करो, इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 32 के अंदर 16, 0 का 0। 16 के अंदर कितनी बार जाएगा, 8 बार, 0 का 0। फिर 2 का भाग दो 40 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दो 20 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दो 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दीजिए 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 1 बार। यानी कि ये हमने 2 और 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब लिख दो इधर यहाँ पे, हर 320 नोट पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की तो कितनी घात प्राप्त हो रही है, 6 प्राप्त हो रही है, इंटू 5, 5 की घात कितनी, 1 की तो 1। अब देखो कैसा रूप बन रहा है, 2 की घात 6 और 5 की घात 1 का रूप बन रहा है। यानी कि हर हमारा क्या है, हर 320 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। शॉर्ट के अंदर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शांत दशमलव प्रसार होगा। नोट करो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का पार्ट 5 दे रखा है 29/343। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी क्यू दे रखा है, क्यू क्या दे रखा है, 343 दे रखा है। 343 के हमें क्या करना चाहिए, गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है सबसे पहला, तो आ जाओ इधर। तो 343 के अंदर किसका भाग जाएगा,
343 के अंदर 7 का भाग जाएगा। 7 चौक 28, 6 7 9 63, 49 के अंदर 7 का जाएगा 7 बार, और 7 के अंदर जाएगा 7 का 1 बार। ठीक है यहाँ तक। तो 343 के गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की घात 3 हमें क्या प्राप्त हुए? गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे 2 या 5 के कहीं भी गुणनखंड प्राप्त हुए क्या? इसके अंदर नहीं प्राप्त हुए। जब 2 और 5 के गुणनखंड प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? ये अशांत आवर्ती होगा। तो लिख दो इसे यहाँ पे, हर 343 2 की घात m 5 की घात m के रूप का नहीं है। अगर इस रूप का नहीं हो तो क्या होगा? अशांत आवर्ती। इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हैं, दशमलव प्रसार हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो इसे। यहीं पे कर देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट करो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? 23 बटा 2 की घात 3 5 की घात 2। 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नोट कर लिया होगा उसे, या फिर कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो सबसे पहला काम ये देख लो, कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहे। 23 एक अभाज्य संख्या है, ऊपर अभाज्य संख्या तो नीचे कुछ भी हो नहीं कटेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखे हैं, तो मैं सीधा लिख देता हूं। हर क्या है? हर की गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3 और 5 की घात 2, यानी कि हर 2 इंटू 3 5 की घात 2 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इस बार तो क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ही दे रखा है, इससे इजी तो क्या देगा आपको? हाँ, हलवा दे रखा है सीधा सीधा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा देखना है कि 2 की घात 3 और 5 की घात 2 क्या है? 2 की घात n और 5 की घात n के रूप के हैं, इसलिए ये क्या होगा? इसलिए ये शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये तो आप लिख होगा, लैंग्वेज नोट करो इसे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। सभी बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7 दे रखा है हमें 129 पर बटा 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5, यानी कि ये हमें दे रखा है। तो अब आपको नीचे हर के गुणनखंड आपको दे रखे, यानी कि हलवा सीधा सीधा दे रखा है। आपको क्या करना है? सीधा हलवा दे रखा है तो खाओ और मौज उड़ाओ। और क्या करना है? देखो इसमें हर क्या दे रखा है हमें, यानी कि हर क्या है? क्यू बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5, ये दे रखा है। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है? हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है या नहीं? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? 2 हमारे पास है, होना चाहिए। 5 हमारे पास है, होना चाहिए। 7 हमारे पास है, नहीं होना चाहिए। जब 2 हो 5 हो तो हम कहते हैं ये रूप का है, लेकिन अभी 7 एक्स्ट्रा में, अगर 7 नहीं होता तो ये शांत होता। अब 7 होने की वजह से क्या होगा? ये शांत होगा। इसलिए ये क्या होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव है, प्रसार है। ठीक है यहाँ तक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट होगा 8 नंबर हमें दे रखा है 6 बटा 15, ठीक दे रखा होगा शायद, देख लेता हूँ मैं। हाँ 6 बटा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, 6 बटा 15। अब देखो सबसे पहले तो 6 और 15 आपस में कट रहे हैं क्या? हाँ, तो ये तो आपको पता ही, छोटी संख्या है, पता ही आपको कटेगी किससे कटेगी? कि 3 से कटेगी 2 बार, और ये 3 से कटेगी
3 पंजा 15, ठीक है, 2/5 के रूप का। अब 5 के क्यू का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। क्यू हमें क्या दे रखा है, 5 है, तो 5 के गुणनखंड करोगे तो 5 आएगा। यानी कि जो मैं हर दे रखा है, हर 5, ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, कुछ नहीं है तो घात 1 मान सकते हैं कि रूप का है। आज लैंग्वेज को सुन के लिखना, मैं स्पीड में लिख रहा हूं थोड़ा, सेम क्वेश्चन है इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं है। क्यों हमें दे रखा है 5, सबसे पहले हमने क्या किया, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्यों हमें 5 दे रखा है, यानी 5 की घात 1 है, यानी 5 ही होगा। तो अब ये 5 दे रखा है तो ये 2 की घात n क्या हो सकता है, केवल 2, केवल 5, या 2 5 के गुणा के अंदर होगा तो क्या होगा, वो शांत होगा। सीधा सीधा ऐसा है, नोट करो, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट। तो सभी दे बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन 9, 33/50। सबसे पहला काम क्या करना है, पी अपॉन क्यू दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्यू के गुणनखंड करने हैं। उससे भी पहले एक काम करना है, क्या, देख लो दोनों कट तो नहीं रहे, यानी दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो आपको पता है 35 है और 50 है, तो 5 से कटेंगे। इसके अंदर 5 का भाग कितनी बार गया, 7 बार, इसके अंदर 5 का भाग 10 बार। अब हमें हर हमारा क्या है, 10 है, यानी कि क्यू हमारा क्या है, 10 है। तो 10 के कर लो अभाज्य गुणनखंड, 10 के अंदर 5 का भाग जाएगा ही, 2 का भी जाएगा, तो पहले 2 का दे लीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 के अंदर 5 का 1 बार, यानी हमें 10, हमारे पास क्या है, हर के हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 इंटू 5, यानी कि 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी हमें हर दे रखा है, हर 10 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा शांत, शांत है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है, वो आप लिख लेना। अब इधर क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले से लिख दिया है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, ऊपर है 77, नीचे है 210। देखो पहले तो ये कट रहे हैं कि आपस में कट रहे होंगे, कि ऊपर 7 है, 7 यानी इसके अंदर 7 का भाग जाएगा, और नीचे 21 है तो 21 के अंदर भी 7 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले इनको क्या कर लो, छोटा कर लो। 77 के अंदर 7 का भाग जाएगा 11 बार, और 210 के अंदर जाएगा, 210 के अंदर कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 0 का 0, कितने हो गए, 11/30। तो हमें हर क्या प्राप्त हुआ, यानी कि क्यू क्या है, 30 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 लिखो, 2 का भाग जाएगा इसके अंदर, कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो 5 के अंदर 5 का 1 बार। अब हमें हर हमारे पास 30 था, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमें प्राप्त हुए। देखो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने आपको बताया था 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। हमें क्या दे रखा है, हर 30, सॉरी ये 30 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, रूप का नहीं है तो क्या होगा, इधर ध्यान दो, यह अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत को एक और नाम से बोला जाता है, वो लिख देता हूं मैं, अनअवसानी, अनअवसानी आवर्ती। आवर्ती का तो आवर्ती होगा, लेकिन अशांत को बोला जाता है अनअवसानी। आपके आंसर के अंदर अनअवसानी दे रखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि अनअवसानी कहां से आ गया, अशांत का ही अर्थ होता है अनअवसानी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसे, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस घर पे जाकर रिवाइज करना, रिवाइज करोगे तो अच्छे अच्छे समझ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन तो है क्या।
तो आज की क्लास में इतना ही काफी होगा आई थिंक। फिर आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वो तो आपकी ड्यूटी होगी। करो तो आपको अच्छा लगा तो कर देना, और नहीं करो तो आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आज की क्लास में थैंक यू, धन्यवाद। चलते